कि आप लोग जानना यूपी जीके की क्लासेस लगातार चल रही हैं और जो आज का जो टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश के परिवहन, जितने भी उत्तर प्रदेश के इम्पोर्टेंट परिवहन हैं उनको हम बताएंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको बताएंगे और उनसे संबंधित क्वेश्चनों को हम करेंगे। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। ओके, पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश्ड? अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में जो हमारा राज्य सड़क परिवहन निगम की जो स्थापना हुई थी 1 जून 1958 को। ठीक है, इसका उद्देश्य था कि राज्य में सस्ती एवं सुरक्षित बस सेवाओं को उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है, तो हमारा इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। ठीक है, 1958 में सड़क परिवहन निगम की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, यूपीएसआरटीसी का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूपीएसआरटीसी लोकेटेड? अगर हम बात करें जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारा लखनऊ में स्थित है। यहीं से जितने भी रोडवेज बसें हैं उन रोडवेज बसों की जो सेवाओं का संचालन और नियंत्रण यहीं से किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा है? देखिए, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा जंक्शन है वो हमारा, देखिए, मुगल सराय जंक्शन है। इसका नाम बदलकर 2018 में जो हमारा मुगल सराय जंक्शन है इसका जो नाम है 2018 में बदलकर हमारा इसका नाम जो रखा गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखा गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी, मुगल सराय जंक्शन। ध्यान रखना, इसका नाम बदल दिया गया है 2018 में और इसका जो नया नाम रखा गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन पूछा जाए तो मुगल सराय जंक्शन, या मुगल सराय जंक्शन ना देकर वो दे सकता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। कोई भी है, दोनों सही होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का पुराना नाम क्या था? अभी मैंने बताया जो पंडित दीनदयाल जंक्शन का जो पुराना नाम क्या है, मुगल सराय जंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? विच इज लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे इन उत्तर प्रदेश? अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में जो सबसे हमारा लंबा एक्सप्रेसवे है वो हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। इसकी लगभग लंबाई है 341 किलोमीटर और ये कहाँ से कहाँ तक है? ये लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ता है। ठीक है, और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यमुना एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को जोड़ता है? यमुना एक्सप्रेसवे कनेक्ट्स विच टू सिटीज? अगर हम बात करें यमुना एक्सप्रेसवे की, ये हमारा नोएडा से लेकर आगरा तक है। ठीक है, तो ये नोएडा और आगरा को जोड़ता है और इसकी अगर लंबाई की हम बात करें तो ये 165 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, तो किसको किसको जोड़ता है? नोएडा और आगरा को। इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई की अगर हम बात करें, इसकी जो लंबाई है 302 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे जो है आगरा और लखनऊ को जोड़ता है। इसका जो उपयोग है आपातकालीन विमान लैंडिंग के लिए भी इसका किया जाता है। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई है 302 किलोमीटर। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कब हुआ? व्हेन वाज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इनॉग्रेटेड? अगर हम बात करें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन था हमारा 2021 में किया गया था, नवंबर 2021 में। ठीक है, और इससे पूर्वी यूपी में व्यापार और परिवहन को बढ़ावा मिल सके इसलिए इसको बनाया। ठीक है,
तो इसका जो उद्घाटन कब हुआ था? 2021 में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला मेट्रो शहर कौन सा है? विच वॉज द फर्स्ट मेट्रो सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश? अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में जो पहला मेट्रो शहर है वो हमारा लखनऊ है। देखिए, लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला शहर बना जहां पर मेट्रो रेल सेवा को शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन, लखनऊ मेट्रो का संचालन किस संस्था द्वारा किया गया था? विच ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स लखनऊ मेट्रो? अगर हम बात करें, देखिए लखनऊ मेट्रो संचालन जो है यूपीएमआरसी यानी कि मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा राज्य की मेट्रो सेवाओं का संचालन कराया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा यूपीएमआरसी। यूपीएमआरसी के द्वारा जो हमारी एक संस्था है जिसके द्वारा लखनऊ मेट्रो का संचालन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नोएडा मेट्रो को किस नाम से जाना जाता है? व्हाट इज नोएडा मेट्रो पॉपुलरली नोन एज? देखिए, जो नोएडा मेट्रो इसको है एक्वालाइन नोएडा मेट्रो। एक्वालाइन नोएडा और ग्रेटर नोएडा को ये जोड़ती है। ठीक है, तो इसका जो इसको जो नोएडा मेट्रो को है उसको एक्वालाइन से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा कौन सा है? विच इज द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश? अगर हम बात करें जो सबसे बेस्ट एयरपोर्ट है हमारा चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है। ये हमारा कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में है। ठीक है, ध्यान रखना है चौधरी चरण जो हमारा हवाई अड्डा है लखनऊ में स्थित है। ये सबसे बेस्ट हवाई अड्डा है। ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट सबसे बेस्ट हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? वेयर इज चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड? अभी बताया जो चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो हमारा लखनऊ में स्थित है। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन, कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस वर्ष शुरू किया गया? अगर हम बात करें कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जो हमारा 2021 में इसका उद्घाटन किया गया था और ये बौद्ध पर्यटनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी, 2021। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में वाटर वे वन किस नदी पर विकसित किया गया? वाटर वे वन इन उत्तर प्रदेश इज डेवलप्ड ऑन विच रिवर? अगर हम बात करें वाटर वे वन जो हमारा गंगा नदी पर है, इसको विकसित किया गया है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा गंगा नदी। अगला क्वेश्चन, वाराणसी मल्टी मॉडल टर्मिनल किस नदी पर स्थित है? वाराणसी मल्टी मॉडल टर्मिनल इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? अगर हम बात करें वाराणसी मल्टी मॉडल टर्मिनल ये हमारा जो है गंगा नदी पर है। ठीक है, गंगा नदी पर स्थित है और ये जल परिवहन को बढ़ावा देता है। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए, गंगा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला अंतर्देशीय जलमार्ग किस नदी पर है? इंडियाज फर्स्ट इनलैंड वाटरवे इज ऑन विच रिवर? अगर हम बात करें जो पहला अंतर्देशीय जलमार्ग है वो हमारा गंगा राष्ट्रीय जलमार्ग एक गंगा नदी पर है और ये हल्दिया से प्रयागराज तक फैला है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। ये हमारा पहला जो अंतर्देशीय जलमार्ग किस नदी पर है? गंगा पे। और ये कहां से कहां तक फैला है? हल्दिया से लेकर प्रयागराज तक। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? विच सिटी इन यूपी हैज अ मेजर रेलवे जोन हेडक्वार्टर? अगर हम बात करें जो प्रमुख रेलवे जोन मुख्यालय वो हमारा गोरखपुर है। ये पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थर्न रेलवे? अभी बताया। देखिए, उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय नई दिल्ली में है और पूर्वोत्तर का मुख्यालय कहाँ भी बताया था? गोरखपुर में। तो ध्यान रखना दोनों
अगर पूर्वोत्तर की बात करें तो हमको गोरखपुर बताना है, और अगर जो हमारा उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो हमारा नई दिल्ली में, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा न्यू दिल्ली। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे पासिंग थ्रू उत्तर प्रदेश? अगर हम बात करें, देखिए NH-27 जो पूरे यूपी से गुजरता है, ये पश्चिमी, मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ता है, ठीक है। कौन कौन से? एक तो पश्चिमी को जोड़ता है, मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ता है, ठीक है। तो NH-27 जो हमारा पूरे यूपी से गुजरता है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन, NH-27 उत्तर प्रदेश के किस भाग से गुजरता है? NH-27 पास थ्रू विच पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? अगर हम बात करें, देखिए NH जो 27 है पूरे यूपी से तो गुजरता ही है, ठीक है। और ये हमारा जो है ये पश्चिमी, मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ता है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा जो NH-27 उत्तर प्रदेश के किस भाग को जोड़ता है? जल्दी से बताएं अगर किसी को पता है। देखिए जो हमारा है NH-27, ये जो हमारा इंटायर यूपी से गुजरता है, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा डी, 21 का डी, ठीक है। 20 का बता दें? 20 का अभी तो बताया था कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? NH-27, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, गोरखपुर रेलवे जंक्शन स्टेशन किस कारण प्रसिद्ध है? वाई इज गोरखपुर रेलवे स्टेशन फेमस? अगर हम बात करें, देखिए गोरखपुर जो रेलवे स्टेशन जो हमारा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म के लिए प्रसिद्ध है। जो गोरखपुर का जो प्लेटफॉर्म है सबसे लंबा है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पहला इलेक्ट्रिक बस सेवा कहाँ शुरू की गई? वेयर वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस सर्विस स्टार्टेड इन उत्तर प्रदेश? अगर हम बात करें, जो पहली इलेक्ट्रिक बस सेवा है वो हमारी वाराणसी में पहली इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई थी, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी, वाराणसी। अगला क्वेश्चन, कानपुर मेट्रो का उद्घाटन कब हुआ? व्हेन वाज कानपुर मेट्रो इनॉग्रेटेड? अगर हम बात करें, कानपुर मेट्रो का जो उद्घाटन हुआ था दिसंबर 2021 में, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन, आगरा मेट्रो परियोजना किस वर्ष शुरू हुई? इन विच ईयर डिड आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट बिगिन? अगर हम बात करें, आगरा मेट्रो परियोजना है जो हमारी 2020 में शुरू हुई थी, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी। ध्यान रखना, आगरा मेट्रो परियोजना कब शुरू हुई? 2020 में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण UPEIDA का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ UPEIDA? अगर हम बात करें, UPEIDA का जो मुख्यालय वो हमारा लखनऊ में है, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का मुख्यालय जो है हमारा लखनऊ में स्थित है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किन जिलों को जोड़ता है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कनेक्ट्स विच रीजन? अगर हम बात करें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की, देखिए जो बुंदेलखंड जो क्षेत्र के जो हमारा ये क्या करता है, किन जिलों को जोड़ता है? देखिए ये बुंदेलखंड के विकास हेतु के लिए बनाया गया था, ठीक है। और ये हमारा जो है बुंदेलखंड रीजन को जोड़ता है, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे देखिए किन जिलों को जोड़ता है, तो बुंदेलखंड के रीजन को जोड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जितने भी यानी कि बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं उन सभी जिलों को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, गंगा एक्सप्रेसवे की प्रस्तावित लंबाई कितनी है?
व्हाट इज द प्रपोज्ड लेंथ ऑफ गंगा एक्सप्रेसवे। देखिए जो हमारा गंगा एक्सप्रेसवे है इसकी जो लंबाई है 594 किलोमीटर है, ठीक है। और ये सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेसवे है और इसका मोदी जी ने उद्घाटन किया था मल्लावा में, ठीक है। कब हुआ? 29 अप्रैल 2026 को गंगा एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन हुआ था और इसकी जो लंबाई है 594 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गंगा एक्सप्रेस वे किस शहर से शुरू होगा? फ्रॉम विच सिटी विल गंगा एक्सप्रेस वे स्टार्ट। देखिए जो हमारा गंगा एक्सप्रेस है जो मेरठ से शुरू होता है और प्रयागराज तक, ठीक है। मेरठ से शुरू होगा प्रयागराज तक, ठीक है। तो कहाँ से इसका जो हमारा जो गंगा एक्सप्रेस वे है जो स्टार्टिंग होगी इसकी मेरठ से, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में बन रहा है? जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज बीइंग डेवलप्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट। अगर हम बात करें जेवर एयरपोर्ट, ये देखिए गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है। किस नगर में? गौतम बुद्ध नगर में इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी, जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारा गौतम बुद्ध नगर में बन रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बस डिपो किस निगम के अंतर्गत आती हैं? मोस्ट बस डिपोट्स इन यूपी कम अंडर विच कॉरपोरेशन। देखिए अगर हम बात करें जो सबसे अधिक बस डिपो हैं वो हमारी यूपी एसआरटीसी, यानी कि राज्य में अधिकांश बस डिपो जो है हमारी यूपी एसआरटीसी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन, वाराणसी को राष्ट्रीय जलमार्ग से जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? What is the main purpose of connecting वाराणसी थ्रू नेशनल वाटरवे। देखिए जो वाराणसी का जो जलमार्ग का जो मेन उद्देश्य है इसका माल परिवहन, यानी कि इससे क्या होगा, इसका जो फायदा होगा इससे क्या होगा, कम लागत में माल परिवहन हो सकेगा, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा बी, कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? हाउ मैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आर देयर इन उत्तर प्रदेश। देखिए जो हमारे उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हमारे कितने हैं, कोई बताएगा? उत्तर प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? अगर पता हो जल्दी से बताइए। चलो इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रयागराज हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ प्रयागराज एयरपोर्ट। देखिए जो प्रयागराज एयरपोर्ट है इसका जो पुराना नाम है बमरोली एयरपोर्ट, ठीक है। इसका जो व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ प्रयागराज, क्या बताया? बरनौली एयरपोर्ट, ठीक है। तो 34 का क्या होगा ए, इसका जो नया नाम है बरनौली एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन, लखनऊ मेट्रो परियोजना में किस देश का सहयोग रहा है? विच कंट्री असिस्टेड इन लखनऊ मेट्रो प्रोजेक्ट। देखिए जो लखनऊ मेट्रो प्रोजेक्ट में है वो हमारा जापान का सबसे ज्यादा सहयोग रहा है। जापान की जो एक जापान की JICA संस्था ने आर्थिक सहायता प्रदान की है, ठीक है। तो किसने की है? जापान ने। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय जलमार्ग किस क्षेत्र में है? विच रीजन हैज द मैक्सिमम नेशनल हाईवे इन यूपी। देखिए अगर हम बात करें जो सबसे अधिक राष्ट्रीय जलमार्ग हैं वो हमारे पश्चिमी यूपी में, ठीक है। और औद्योगिक विकास के कारण पश्चिमी यूपी में सबसे अधिक अधिक राजमार्ग हैं, ठीक है। किसमें? पश्चिम में, ठीक है। तो बताइए इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा? बी, वेस्टर्न यूपी। अगला क्वेश्चन, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किस
जिले तक जाता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक्सटेंड अप टू विच डिस्ट्रिक्ट? देखिए जो हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जो गाजीपुर तक जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए, गाजीपुर। अगला क्वेश्चन, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का उपयोग किस लिए किया गया है? देखिए अगर हम बात करें जो एक्सप्रेस पे, इसका जो उद्देश्य था यहाँ पर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमान उतारे थे, ठीक है। इस यहाँ पर इस एक्सप्रेस पर क्या हुआ था? विमान लैंडिंग, ठीक है, इमरजेंसी एयरक्राफ्ट लैंडिंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस शहर में सिटी बस सेवा शुरू हुई? इन विच सिटी वो सिटी बस सर्विस फर्स्ट स्टार्टेड इन यूपी? अगर हम बात करें जो पहली सिटी बस सेवा है वो हमारी लखनऊ राजधानी लखनऊ में आधुनिक सिटी बस सेवा सबसे पहले शुरू की गई थी, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, भारत माला परियोजना का संबंध किससे है? देखिए जो भारत माला परियोजना है इसका जो संबंध है राजमार्ग विकास के लिए, ठीक है, या केंद्र सरकार की सड़क एवं हाईवे विकास योजना के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो किसके लिए है? राजमार्ग यानी कि हाईवे। इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन, सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? उससे पहले अभी क्या क्वेश्चन आया था कि भारतमाला परियोजना राजमार्ग विकास से संबंधित है, ठीक है। अब सागरमाला परियोजना ये बंदरगाह विकास के लिए है, ठीक है। ये बंदरगाह और जल मार्ग विकास परियोजना है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा 41 का क्या होगा राइट ऑप्शन? सी, पोर्ट्स एंड वाटरवे। अगला क्वेश्चन, यूपी में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? वेयर इज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन यूपी? देखिए अगर हम बात करें जो सबसे लंबा, अभी हम बता चुके, क्वेश्चन आ चुका है, गोरखपुर में मैंने बताया था, जो गोरखपुर है स्टेशन जो सबसे लंबा लगभग 1366 मीटर लंबा है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन, नोएडा किस परिवहन सुविधा के लिए प्रसिद्ध है? नोएडा इज फेमस फॉर विच ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी? अगर हम बात करें जो नोएडा, देखिए नोएडा है हमारा मेट्रो कनेक्टिविटी। नोएडा दिल्ली एनसीआर की बेहतरीन मेट्रो सुविधा वाला शहर है, ठीक है। तो ये किस नोएडा परिवहन सुविधा के किस सुविधा के लिए, किस परिवहन सुविधा के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा मेट्रो कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली मेरठ आरआरटीएस का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिल्ली मेरठ आरआरटीएस? जल्दी से बताइए। देखिए जो दिल्ली मेरठ आरआरटीएस का जो इसका उद्देश्य है यहाँ पर हाई स्पीड क्षेत्रीय परिवहन प्रणाली है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्या? जल्दी से बताइए। रैपिड रिकग्नल ट्रांसपोर्ट। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कितने मेट्रो शहर हैं? हाउ मेनी मेट्रो सिटीज आर ऑपरेशनल इन उत्तर प्रदेश? देखिए जो हमारे यूपी में मेट्रो शहर वो हमारे 4 हैं। कौन कौन से? एक तो पहला है लखनऊ, दूसरा नोएडा, तीसरा है कानपुर और चौथा है आगरा मेट्रो, ठीक है। ये 4 हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी। उत्तर प्रदेश में कितने मेट्रो शहर हैं? 4, लखनऊ, नोएडा, कानपुर और आगरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रयागराज किस राष्ट्रीय जलमार्ग पर स्थित है? प्रयागराज इज लोकेटेड ऑन विच नेशनल हाईवे? देखिए अगर हम बात करें जो प्रयागराज है वो हमारा NH-19 पर स्थित है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, यूपी रोडवेज की बसों का प्रमुख रंग क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी कलर ऑफ यूपी SRTC बसेस? देखिए जो इसका जो मेन जो कलर है प्राइमरी कलर वो हमारा इसका है रेड, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी, रेड।
अगला क्वेश्चन, भारत का पहला सीएनजी स्टेशन उत्तर प्रदेश के किस शहर में शुरू हुआ? इंडिया फर्स्ट सीएनजी स्टेशन इन यूपी वाज स्टार्टेड इन विच सिटी? अगर हम बात करें जो पहला सीएनजी स्टेशन है वो हमारा उत्तर प्रदेश में पहला सीएनजी स्टेशन कानपुर में शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए, कानपुर। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रेलवे स्टेशन किस जिले में है? विच डिस्ट्रिक्ट हैज द मैक्सिमम रेलवे स्टेशन इन यूपी? देखिए जो सबसे ज्यादा हमारे अधिक रेलवे स्टेशन है वो गोरखपुर क्षेत्र, गोरखपुर मंडल में सबसे बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशन है। ठीक, गोरखपुर मंडल में सबसे ज्यादा है। ये गोरखपुर वाला ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, इसको जरूर तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, वाराणसी किस परिवहन साधन का प्रमुख केंद्र है? वाराणसी इज अ मेजर सेंटर ऑफ विच ट्रांसपोर्ट मोड? अगर हम बात करें जो वाराणसी है वो हमारा जल परिवहन केंद्र यानी कि वाराणसी राष्ट्रीय जलमार्ग एक का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी, वाटरवे। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मेट्रो परियोजना का संचालन कौन कराता है? विच ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स मेट्रो प्रोजेक्ट्स इन यूपी? देखिए जो यूपी में उत्तर प्रदेश में जो मेट्रो परियोजनाओं का जो संचालन जो है हमारा कराता है यूपीएमआरसी। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए, यूपीएमआरसी कराता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज अनदर नेम ऑफ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट? अगर हम बात करें जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो दूसरा नाम है वो जेवर एयरपोर्ट है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन, यूपी में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे किस क्षेत्र में विकसित हुए? इन विच रीजन आर मोस्ट एक्सप्रेसवे डेवलप्ड इन यूपी? देखिए अगर हम बात करें सबसे ज्यादा वो हमारे वेस्टर्न यूपी में। ठीक है, सबसे ज्यादा पश्चिमी यूपी एक्सप्रेसवे का जो नेटवर्क केंद्र है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए, वेस्टर्न यूपी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ नेशनल वाटरवे फर्स्ट? देखिए जो इसकी जो टोटल लंबाई की अगर बात करें जो राष्ट्रीय जलमार्ग एक की जो टोटल लंबाई है 1620 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कौन सा है? विच इज द फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ऑफ यूपी? देखिए अगर हम बात करें जो यूपी में जो है सबसे उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कौन सा है? देखिए अगर बात करें जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है वो हमारा जेवर एयरपोर्ट है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन, आगरा किस एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ा है? आगरा इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद विच एक्सप्रेसवे? देखिए अगर हम बात करें जो आगरा एक्सप्रेसवे है वो हमारा सीधे यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे किसे जोड़ेगा? देखिए जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है वो हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। ठीक है, किससे? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एयरपोर्ट डेवलपमेंट इन यूपी? देखिए जो उत्तर प्रदेश में जो इसका उद्देश्य क्या है, इससे क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कनेक्टिविटी होगा। ठीक है, इकोनॉमी और कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है, इसका जो मेन पर्पज यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुंभ मेले के दौरान किस परिवहन व्यवस्था का विशेष विस्तार किया जाता है? ड्यूरिंग कुंभ मेला विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज स्पेशली एक्सपेंडेड? देखिए अगर हम बात करें जो हमारा जो कुंभ मेले में सबसे ज्यादा वो हमारा अगर बात करें जो कुंभ मेले में है सबसे ज्यादा रेलवेज और बसेस का सबसे ज्यादा व्यवस्था की जाती है। ठीक है, ये जो दो परिवहन है रेलवे और
बस जिनका सबसे ज्यादा कुंभ मेले के दौरान ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक यात्री किस परिवहन माध्यम से यात्रा करते हैं? विच ट्रांसपोर्ट मोड कैरीज द मोस्ट पैसेंजर इन यूपी? अगर हम बात करें यूपी में सबसे ज्यादा जो लोग हैं रोडवेज से यात्रा करते हैं। ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन, यूपी में इलेक्ट्रिक बसों का बढ़ावा देने का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग इलेक्ट्रिक बस इन यूपी? देखिए जो इसका जो मेन उद्देश्य है रेड्यूस पोल्यूशन, यानी कि पोल्यूशन को कम करना। ठीक है। ताकि जब देखिए इलेक्ट्रिक बस चलेंगी तो पोल्यूशन कम होगा। ठीक है। और इससे कई फायदे होंगे, हमारा जो वातावरण है वो बढ़िया रहेगा। ठीक है। तो किसके लिए? रेड्यूस पोल्यूशन के लिए यूपी में इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्रमुख माल परिवहन साधन क्या है? व्हाट इज द मेजर फ्री ट्रांसपोर्ट मोड इन यूपी? अगर हम बात करें जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख माल परिवहन साधन का है वो हमारा रेलवे और रोड्स। ठीक है। इससे सबसे ज्यादा किया जाता है, रेल साधन सबसे बढ़िया है। अगला क्वेश्चन, वाराणसी से हल्दिया जलमार्ग परियोजना किस राष्ट्रीय जलमार्ग का भाग है? जल्दी से बताइए। NW फर्स्ट का। ठीक है। NW फर्स्ट का जो है इसका वाराणसी से हल्दिया जलमार्ग परियोजना राष्ट्रीय जलमार्ग का भाग है, NW फर्स्ट वन का। ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। ध्यान रखना, जो वाराणसी से हल्दिया जलमार्ग परियोजना जो है वो हमारी किस राष्ट्रीय जलमार्ग का भाग है? तो NH1 का। अगला क्वेश्चन, यूपी में सबसे तेज विकसित होने वाला परिवहन क्षेत्र कौन सा है? विच इज द फास्टेस्ट डेवलपिंग ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन यूपी? देखिए जो सबसे ज्यादा विकसित होने वाला परिवहन है वो हमारा है मेट्रो और एक्सप्रेसवे। ठीक है। ये सबसे ज्यादा विकसित हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अयोध्या एयरपोर्ट का नाम नया नाम क्या है? व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ अयोध्या एयरपोर्ट? देखिए जो अयोध्या एयरपोर्ट का जो नया नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट। ठीक है। इसका जो अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेट्रो विस्तार किस शहर में है? विच सिटी हैज द लार्जेस्ट मेट्रो एक्सपेंशन इन यूपी? देखिए अगर बात करें तो सबसे ज्यादा वो हमारा लखनऊ में है मेट्रो का विस्तार। ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन, यूपी में सड़क निर्माण का प्रमुख विभाग कौन सा है? विच इज द मेन डिपार्टमेंट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन इन यूपी? देखिए जो हमारा रोड कंस्ट्रक्शन का जो सबसे प्रमुख विभाग है वो हमारा है यू UPMRC। ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन, सॉरी ये यूपी में, अच्छा देखिए यूपी में जो सबसे ज्यादा सड़क निर्माण का जो प्रमुख विभाग है वो हमारा है PWD। UPMRC नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा PWD। PWD जो सबसे प्रमुख विभाग है जिस जो हमारा सड़क निर्माण करवाता है। ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। वो गलती से हो गया। ठीक। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा PWD। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्गों का निर्माण कौन कराता है? हु कंस्ट्रक्शन नेशनल हाईवेज इन इंडिया में? देखिए जो राष्ट्रीय जलमार्गों का जो निर्माण है वो हमारा कराता है NHAI। ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी। NHAI है जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कराता है। ठीक है।
अगला, उत्तर प्रदेश में परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा माना जाता है? विच इज कंसीडर्ड द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन यूपी। देखिए, जो सबसे सस्ता है वो हमारा जलमार्ग है, वाटरवेज। इसमें क्या है, सबसे सस्ता है, सस्ता साधन माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में परिवहन विकास का मुख्य प्रभाव क्या है? व्हाट इज द मेन इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपिंग इन उत्तर प्रदेश। देखिए, जो उत्तर प्रदेश में परिवहन विकास का जो मुख्य पर्पज है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए, रोजगार को, जिससे क्या, रोजगार बढ़े, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। ठीक। 71, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? अभी ये क्वेश्चन आ चुका है पहले। यूपीएसआरटीसी की स्थापना कब हुई थी? अभी बताया था भाई, जल्दी से बताइए, फटाफट, टाइम नहीं लगना चाहिए। अभी मैंने बताया था, देखिए अभी इसकी बताया था 1958 में। ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए, 1958, 1 जून 1958 बताया था। ठीक है। भूलिए मत, अभी क्वेश्चन ये आ चुका है, रिपीट हुआ इसलिए फिर से बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज्यादा बार पूछा गया है तो इसीलिए रिपीट क्वेश्चन हो गया है। जो उत्तर प्रदेश में राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1 जून 1958 को हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यूपीएसआरटीसी का मुख्यालय अभी बता चुके हैं, कहाँ था? लखनऊ में। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। अगला क्वेश्चन बता दें, बी ऑप्शन होगा इसका भी। ठीक। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? अभी ये भी शायद क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा बताया था? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन, यमुना एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? जल्दी से बताइए, यमुना एक्सप्रेसवे नोएडा से आगरा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी, यमुना एक्सप्रेसवे जो है नोएडा और आगरा को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कब हुआ? जल्दी से बताइए। देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन हुआ था नवंबर 2021 में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला मेट्रो शहर कौन सा है? अभी क्वेश्चन आया था भाई, लखनऊ। अगला क्वेश्चन, लखनऊ मेट्रो का संचालन कौन कराता है? जल्दी से बताइए, अभी बताया था, यूपीएमआरसी। ठीक है। यूपीएमआरसी कराता है, लखनऊ मेट्रो का जो संचालन यूपीएमआरसी कराता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। अगला, नोएडा मेट्रो को किस नाम से जाना जाता है? एक्वा लाइन से, अभी बताया था, बी ऑप्शन इसका। अगला क्वेश्चन, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? लखनऊ में, अभी बताया था। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, देख लो एक बार। कुशीनगर हवाई अड्डा किस वर्ष शुरू हुआ? जल्दी से बताइए। कुशीनगर, कुशीनगर 2021 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्ग एक किस नदी पर विकसित किया गया? देखिए, जो राष्ट्रीय जलमार्ग एक है वो हमारा किस नदी पर विकसित किया गया? अभी मैंने बताया था, गंगा नदी पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वाराणसी मल्टी मॉडल टर्मिनल किस नदी पर स्थित है? ये नया क्वेश्चन है, वाराणसी मल्टी मॉडल टर्मिनल। अगर हम बात करें, जो वाराणसी मल्टी टर्मिनल मॉडल है वो हमारी गंगा नदी पर है। ठीक है। ये जलमार्ग से ये भी क्वेश्चन रिपीट है भाई। वाराणसी मल्टी टर्मिनल मॉडल किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए भाई, रिपीटेड क्वेश्चन में ज्यादा टाइम ना ले। गंगा इसका राइट ऑप्शन होगा, गंगा नदी। ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? जल्दी से बताइए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। ये सबसे बेस्ट है, अभी मैंने बताया फिर भी आप लोग नहीं बता रहे हैं, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का पुराना नाम? अभी बताया था,
मुगलसराय जंक्शन। अगला क्वेश्चन, गोरखपुर रेलवे स्टेशन किस कारण प्रसिद्ध है? गोरखपुर, क्योंकि ये सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन, कानपुर मेट्रो का उद्घाटन कब हुआ? जल्दी से बताइए। कानपुर 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 का जो उद्घाटन है दिसंबर 2021 में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आगरा मेट्रो परियोजना किस वर्ष शुरू हुई? आगरा मेट्रो परियोजना ये हमारी 2020 में शुरू की गई थी, ठीक है। इससे इसका उद्देश्य था पर्यटन और यातायात को बेहतर बनाया जा सके, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन, यूपीईआईडीए का मुख्यालय, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूपीईआईडीए का? अभी मैंने बताया था लखनऊ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किस क्षेत्र से संबंधित है? जल्दी से बताइए। देखिए ये हमारा एक्सप्रेसवे जो है बुंदेलखंड के क्षेत्र से ही, ठीक है, बुंदेलखंड से ही संबंधित। जितने भी बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं उनसे संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गंगा एक्सप्रेस की प्रस्तावित लंबाई कितनी है? 594 किलोमीटर, ठीक है। इसका उद्घाटन कब हुआ? 29 अप्रैल 2026 को। कहाँ हुआ? मल्लावा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में बन रहा है? जल्दी से बताइए। अभी ये क्वेश्चन भी आ चुका है, गौतम बुद्ध नगर में बन रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बस डिपो किस निगम के अंतर्गत आती हैं? अभी बताया यूपीएसआरटीसी के अंतर्गत, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी, ठीक है, यूपीएसआरटीसी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, लखनऊ मेट्रो परियोजना में किस देश का सहयोग रहा? जापान का, ठीक है। जापान की एक कंपनी थी, कौन सी थी? जल्दी से बताइए। जापान की एक संस्था थी JICA, ओके। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का उपयोग किस लिए किया गया? जल्दी से बताइए। देखिए जो हमारा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का जो उपयोग किया गया है, इसका जो मेन उद्देश्य था इमरजेंसी एयरक्राफ्ट लैंडिंग, आपातकालीन लैंडिंग। जितने भी लड़ाकू विमान है उनकी आपातकालीन लैंडिंग कराई जा सकी, ठीक है। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए, रिपीटेड क्वेश्चन है। भारतमाला परियोजना, देखिए इसका जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग, हाईवे। अगला क्वेश्चन, सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए। सागरमाला परियोजना ये जलमार्ग विकास परियोजना से संबंधित है, ठीक है। जल परिवहन को सस्ता और तेज बनाना, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा पोर्ट्स एंड वाटरवेज। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, जल्दी से बताइए। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर। अगला, अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम, जल्दी बताइए। अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? देखिए जो अयोध्या एयरपोर्ट का जो नया नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट, ठीक है। और इसका जो धार्मिक पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए इसका विकास किया गया, ठीक है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट रखा गया है इसका नया नाम। अगला, राष्ट्रीय जलमार्गों का निर्माण कौन कराता है? राष्ट्रीय जलमार्गों का, ठीक है। जल्दी से बताइए। जलमार्ग है, इतना ध्यान रखना। देखिए जो राष्ट्रीय जलमार्ग है उसका जो निर्माण है NHAI। NHAI की जो फुल फॉर्म है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के, ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म NHAI, ठीक है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI कराता है, ठीक है। जितने भी राष्ट्रीय जलमार्ग हैं उनका जो निर्माण NHAI कराता है। अगला, उत्तर परिवहन विकास का मुख्य प्रभाव क्या है? व्हाट इज द मेन इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपिंग? जल्दी से बताइए। ट्रांसपोर्ट, देखिए परिवहन विकास का जो मुख्य उद्देश्य है, इससे क्या होगा? बेहतर परिवहन व्यवस्था से व्यापार और पर्यटन, जितने भी हमारे उद्योग और रोजगार में क्या होगी? वृद्धि होगी, जिससे क्या होगा? उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था
में सुधार मिलेगा, ठीक है। और अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक्सप्रेसवे, रेलवे और एयरपोर्ट परियोजनाओं को भी सबसे बड़ा लाभ मिलता है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा, जल्दी से बताइए। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। तो आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। और अगला जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो परिवहन खत्म हो गया, जनगणना भी खत्म हो गया, वे उत्तर प्रदेश के जितने भी महोत्सव हैं वो भी समाप्त हो चुके हैं। और कुछ जो अब अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे उत्तर प्रदेश के जितने भी इम्पोर्टेंट बांध यानी कि डैम हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू क्लास। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू क्लास।